नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम वार्तालाप करते हैं मन की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे मन का इस शरीर के साथ किस प्रकार से संबंध है। तो मनुष्य का जीवन निश्चित ही उसका शरीर, बुद्धि वो बाह्य परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है। और जब मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है तो मन भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। तो मनुष्य का जीवन जो है उसके जीन्स और डीएनए पर निर्भर करता है, साथ ही वह बाह्य परिस्थितियों का भी उस पर असर होता है। मसलन यदि वह यूरोप में पैदा हुआ तो गोरे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और यदि वो वेस्ट इंडीज में पैदा हुआ तो सांवले होने की संभावना होती है। यदि वो चीन में पैदा हुआ तो छोटे होने की संभावना या नाटे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीन्स और डीएनए का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर तो पूरा का पूरा पड़ता ही है, परंतु आपके स्वास्थ्य का उस जगह यानी जिस जगह और जिस परिवार में पैदा हुआ है उसका भी असर पड़ता ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य का जीवन का असर बाह्य परिस्थितियों द्वारा भी प्रभावित होता है। परंतु वो जहाँ भी हो, परंतु मन का जो है गुण सब में सामान्य रूप से कार्य करता है। वो चाहे किसी भी देश में व्यक्ति का जन्म हुआ हो उससे वो प्रभावित नहीं होता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है। अगर वह एसिडिटी हो जाती है तो उस अवस्था में बेचैनी और चिंता पकड़ लेता है। जब मैं कहता है, मैं मन कहता है जो मैं चिंता पकड़ लूँ तो मनुष्य की एसिडिटी बढ़ जाती है और मनुष्य में के शरीर में पीड़ा होने लगती है। अगर मनुष्य का शरीर अस्वस्थ है तो मन भी थोड़ा सा बेचैन हो ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जहाँ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड वाले जो होता है उसके जीवन का प्रभाव मन के ऊपर जरूर होता है, परंतु वहीं पर सुपर कॉन्शियस या उससे भी पावरफुल माइंड वाले व्यक्तियों का मन के ऊपर प्रभाव कम होता है। तो आइए एक और उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। रामू की माता को एक बार लकवा मार गया। उसे वो हॉस्पिटल में ले जाकर काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया, यानी उपचार काफ़ी किया गया, परंतु कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा था। तो एक बार किसी ने उसे सलाह दी कि आप इसे किन्हीं साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। तो रामू ने अपने मम्मी को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। तो साइकेट्रिस्ट ने उनसे एक गहरी पूछताछ, यानी साइकेट्रिस्ट की जो होती है एक सम्मोहित अवस्था में उसके ऊपर लाया गया और उस साइकेट्रिस्ट ने काफ़ी गहरी पूछताछ की। जब गहरी पूछताछ की तो रामू की मम्मी ने बहुत ही मानी दुखित अवस्था में रोते हुए उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने अपने एक बार इन्हीं हाथों से अपने बेटू रामू को चोरी करते हुए पकड़ लिया था और तब मैंने उसे बहुत पीटा था। मैंने बहुत बुरी तरह जानवरों की तरह उसे पीटने लगा था। इस हाथ को तो मुझे काट देना चाहिए था। यानी इस बात से ये पता चला साइकेट्रिस्ट को कि वो महिला गिल्ट फील कर रही थी, और गिल्ट फील करने के कारण यानी उसका इमोशन जब उसके अंदर आया तो
उसके अंदर से ये भावना गिल्ट जागृत हुई और जिससे ये जो है लकवा उनको मार गया। तो फिर साइकेट्रिस्ट ने उसे समझाया, देखो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप उस अवस्था में, उस परिस्थिति में अगर आपने नहीं मारा होता तो हो सकता है रामू आपका बहुत बड़ा चोर बन जाता। और आपने कोई गलती नहीं की, आपने उसे मारा तो आज वो देखिए कितना सही और समझदार है। इसी कारण से आपने कोई गलती नहीं की। जब ये समझाया गया तो उस महिला ने उस बात को धीरे धीरे समझ गया और समझकर उस गिल्ट को धीरे धीरे कम करने लगी। और करते करते एक समय ऐसा आया जो उनका हाथ में जो लकवा हुआ था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि ये मन जो है ना, मन मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यह आपके जीवन में कई बार अस्वस्थ यानी बीमार होने का मुख्य वजह होता है। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये तो रहा मन के साथ शरीर का संबंध। अब हम देखते हैं कि परिस्थितियां क्या प्रभावित करती है। अब देखिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जन्म होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसान के घर जन्म होता है, कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म होता है। तो जाहिर सी बात है जिस परिस्थिति और में व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर मन तो सब एक ही समान होता है, परंतु उस व्यक्ति पर उस परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से मन भी कुछ न कुछ प्रभावित जरूर होता है। अब मान लीजिए किसी किसान के घर कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई गरीब के घर पैदा हुआ, तो उसे अपने जीवन में अच्छी मंजिल प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वो उस मंजिल पर पहुंचता है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति अपने अंदर उस सुपर कॉन्शियस माइंड को जीवित रखा, नहीं तो आगे चलकर उनको सक्रिय कर लिया पुनः, तो वो मुकाम आसानी से प्राप्त कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां देखी गई है कि जिस परिस्थितियां में कई व्यक्ति गरीब के घर में पैदा हुआ था और वह सभी उन परिस्थितियां बाधक नहीं बनी उनके जीवन में, और वो बड़े से बड़े मुकाम पे हासिल कर लिया। उदाहरण के लिए अबुल कलाम आजाद, जब उनके जीवन में हम देखते हैं वो किन परिस्थितियों का सामना करते हुए और भारत के सर्वोच्च शिखर भारत के राष्ट्रपति बने, उनके अंदर यही सुपर कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव था, जिस कारण से उनके सामने किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां बाधक बनकर खड़ी नहीं हुई और वो उन सभी बाधाओं को पार करते हुए वो उस मुकाम पर पहुंचे जिस मुकाम पर कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह मन और का शरीर और परिस्थितियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, हमने उसे देखा, जाना और समझा। तो कल पुनः हम बात करेंगे जो मन की सुपर कॉन्शियस माइंड के कुछ गुण जो है, जैसे कि क्रोध है। अगर क्रोध को दबाया जाता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और हो सकते हैं। अगर आप उस पर नियंत्रण पा लिया तो हो सकता है आप मंजिल प्राप्त करने में बहुत ही सहायता होगी। तो कल जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।